हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू। आज हम बात करने वाले हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपको अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चलता है कि आपके अंदर जो है या आपके पास जो है सब कोरियोनिक हैमरेज है। तो ये डरने वाली बात है या डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सब कोरियोनिक होता क्या है, सब कोरियोनिक हैमरेज होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ। सब मतलब नीचे, और कोरियोनिक मतलब कोरियन जो बच्चे के आसपास जो लेयर होती है वो, और हैमरेज मतलब ब्लीडिंग। तो जो खून का थक्का होता है वो प्लेसेंटा और यूट्रस के जो बीच का जो वॉल होता है उसमें आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और उस वो जो है हम डिटेक्ट कर पाते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड ही। हमको ये पता लगता है कि हमको जो है सब कोरियोनिक हैमरेज है। और कुछ लेडीज़ ये भी फील करती हैं कि उनको स्पॉटिंग हो रही है, थोड़ी हैवी स्पॉटिंग तो नहीं, थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। और जब फिर उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, आपको अपनी सोनोग्राफी करानी चाहिए, तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि हमको जो है हमारे यूट्रस में सब कोरियोनिक हैमरेज है। अच्छा, ये क्यों होता है और इससे प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्यों होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आपको सब कोरियोनिक हैमरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी बहुत लेट प्लान कर रहे हैं तो भी इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपकी जो है जो ब्लीडिंग है, जो आपकी सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है आपकी बॉडी में, वो प्रॉपर नहीं है तो भी इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी लेट हुई है या सही टाइम पे नहीं हुई है, या फिर कंस्ट्रक्शन है, तो ये सारे रीज़न होते हैं। और ये उन लोगों में पाए जाते हैं जिनकी बॉडी हेल्दी नहीं है या बहुत लेट से प्रेगनेंसी जिन्होंने प्लान की है। और अगर आप 22 हैं एग्जाम्पल, तो अगर आपको सब कोरियोनिक हैमरेज है तो इसके चांसेस होते हैं कि आप की प्रेगनेंसी हेल्दी भी होगी और बच्चा भी हेल्दी होगा। जितनी आपकी एज होगी और अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में सब कोरियोनिक हैमरेज है तो चांसेस होते हैं कि बच्चा अबॉर्ट होने के चांसेस हैं, या आपका जो प्लेसेंटा है जिसके अंदर बच्चा है वो आपके यूट्रस से जो है अलग हो जाए, अटैच हो जाए। आपका जो बच्चा पेट में अच्छा है लेकिन वो बाहर आने के बाद हो सकता है कि वो दम तोड़ दे। तो ये होती ख़तरनाक है, लेकिन ये सब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब होता ही होता है। और ये डिपेंड करता है कि सब कोरियोनिक की हेमरेज का साइज़ क्या है। जितना छोटा साइज़ होगा प्रेगनेंसी के रिस्क उतने ही कम होंगे, और उसका जितना बड़ा साइज़ होगा तो प्रेगनेंसी जो है आपकी हाई रिस्क की होगी। तो इसका इलाज अगर आप देखो तो लाइक मैनुअली या घरेलू तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको पता लगता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी में सब कोरियोनिक हैमरेज आया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर विदाउट फेल इमीडिएटली, एंड लेट हर एंड लेट नो टू द डॉक्टर एज वेल कि हाँ ये रिपोर्ट है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको जो है आपके मेडिसिन्स, जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन आपके उसका डोज बढ़ा देंगे। आपके हार्मोन्स की जो टैबलेट्स हैं, या अगर वो वर्जाइनल दे रहे हैं या वो जिस भी तरीके से इंजेक्शन देना चाहते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, उसका डोज बढ़ा सकते हैं या वो आपको ऐड ऑन कर सकते हैं। और आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोल दिया जाएगा। फॉर डिपेंड, अगर आपका साइज़ सब कोरियोनिक का साइज़ कम है तो आपको 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला जाएगा। 1 हफ्ते से वो 15 डेज़ हो सकता है। अगर आपकी जो सब कोरियोनिक है उसका जो साइज़ है वो पता चल जाता है। वो ऐसे अल्ट्रासाउंड में देखोगे तो ऐसे रेड कलर का यूट्रस के बाहर जो है ब्लड क्लॉटिंग के जैसे दिखाई देता है। तो ये इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप बेड रेस्ट कीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए और डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर विल एडवाइज यू द मेडिसिन, और उसको टाइम टू टाइम लेना है आपको, और भगवान से प्रे करनी है। ये जो है रिस्की होता है, लेकिन डिपेंड करता है वही आपकी एज पर, आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। ये ट्विंस अगर हैं आपको तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और
इसको बस मेडिसिन से ही सही किया जा सकता है। इसको सिर्फ जो है आप बेड रेस्ट से ही सही कर सकते हैं। और अगर आपको पता चला है आपके थर्ड या फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, जितना जल्दी पता चल जाता है, या ये आपको स्टार्टिंग के डेज़ में अगर आपको सबकॉर्निक हेमरेज हुआ है तो इसके चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं कि ये डिटेक्ट हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और उतना ये बच्चे पे इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। ये जितना ही लेट होता है या जितना ही लेट हमें पता चलता है, लेट हम डिटेक्ट कर पाते हैं, तो जैसे अगर आपको ये 7वें 8वें 9वें महीने पे पता चला है कि आपको सबकॉर्निक हेमरेज है, तो इसके प्रेगनेंसी पे बहुत गंदा असर डालता है और प्रेगनेंसी ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे को ये टॉपिक कवर करना था क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं कि इस पे वीडियो बनाने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए, इवन यूट्यूब पे भी इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। तो मेरा मकसद आपको डराना और भयभीत करना नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज। अगर आपको है तो लड़िए, यू आर ए फाइटर। आपको तो मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए है, और हर चीज़ आप अगर पॉजिटिवली हैंडल करेंगे तो ऊपर वाला आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप डरे नहीं, आप भयभीत नहीं हो, पॉजिटिव रहिए। और ये भी एक फेस है, अगर किसी को है तो वो भी चला जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड आई विल प्रे फॉर यू ऑल कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, भगवान हर किसी की प्रेगनेंसी बहुत खूबसूरत करे और उनको अच्छे अच्छे बच्चों से नवाजे, और वो मुझे कमेंट में आकर बताएं कि दे ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल और द कान्हा जी। थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग मी, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।